हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तेतराज बहू। छोटे बेटा और बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेतराई है, उससे तेरी नहीं पटेगी। इसलिए उनके पास जाने से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गाँव में मेरे बड़े बेटे बहू मुझसे प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुझसे बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और होने की मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती थी। फिर भी मैं सोचती थी, चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर देती है ना, उतना ही काफी है। मन में समाधान करना ही पड़ेगा, ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटे बहू ने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल लाइटिंग सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लाइट बन रहा था तभी मैंने जीत करके इंडियन स्टाइल लाइटिंग सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटने के ऑपरेशन के बाद तेजाब बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा कि यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम के चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा ने कहा, मम्मी जी चलिए ना, हम सब मॉल में घूमने चलते हैं। आप तैयार हो जाइए, मैं क्या करूंगी मॉल में जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं जाना चाहती? शिल्पा, यदि मम्मी नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना। बेटे ने कहा, आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा कि हम दोनों के बीच बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी नहीं चल पाती हूँ, और तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे ही बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाता है। और मॉल में वो क्या बोलते, एक्सीलेटर आधे पर चलना ही मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आप बच्चे छोटे थे, छोटे पैर से तेज नहीं चल पाते थे, तब आप उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। जब बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसीलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले ही घूमने चले जाते थे? नहीं ना, आप सब बच्चे की बारी है, आपको साथ हम ना धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप ही तो बोर हो जाती होंगी ना। हर सवाल एक्सीलेटर का है तो बस आप तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। आप ज़्यादा खुशामद करने को मत लगाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा। क्या करूँ, शिल्पा का स्वभाव में थोड़ी तेज है, आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू के प्यार भरी डांट से मेरी आंखों भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठी बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा की तेज स्वभाव से भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपने अपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट बरसानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुरानी जीत करके मुझे मॉल में ले आई, लेकिन अब एक्सीलेटर के ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वो कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे इंसान होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे ही घर की सीढ़ियाँ पर चढ़ रहे थे। सब अच्छे से देखिएगा ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वाले को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी को भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपको हाथ पकड़ रखूंगा, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरे हाथ पकड़ कर रखिए। चलिए, क्या आप एक्सीलेटर पर चलिए, कि तैयार है? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैं शिल्पा का हाथ पकड़कर लिया। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ है, जो अपने बच्चे को हाथ पकड़कर उसी एक्सीलेटर पर चलाना सिखा रही है। वैसे ही हमने पहले सीढ़ी पर पैर रखी, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन शिल्पा के हाथ पकड़ने हुए से मैं जल्दी ही संभल गई। मैं खुद सोचती उससे पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब भी पिक्चर एक्सीलेटर देखती थी हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसे एक्सीलेटर पर चढ़ पाऊंगी। मुझे बुढ़िया को कौन ले जाएगा आदि में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि। आज मेरी तरजा बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तरजा बहू सबको दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।